प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर हम सब भाई बहनों को ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं उन बातों को सुनने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी है, अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन का जो आज आप प्रभुवार है और प्रभुवार में हम आपकी पवित्र हकम में जा सके, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावंद जितने भाई बहनों के साथ मिलकर आज अपनी संगति करी उसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। और आज की रात्रि परमेश्वर आप जो वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं उसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सके। खुदावंद आप हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय और उसका 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने वो सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, मैंने तुम्हें जो बातों की आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरे प्रियो क्या सिखाओ? मांगना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अक्सर नहीं हम हर बार यही कहते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, परमेश्वर का जो वायदा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जो वायदे हमसे किए हैं उस वायदे को परमेश्वर आप पूरा करते हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है उन्हें सब बातें, यानी मुझे और आपको चेलों को ये आज्ञा दी कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें बात बताई हैं, जो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी वो जाकर लोगों को बताओ। क्या मेरे प्रियो, आज मैं और आप खुदा के वचन में से लोगों के साथ वचन को शेयर करते हैं, या मैं और आप आज खुदा ने जो आज्ञाएं मुझे और आपको दी हैं उन आज्ञाओं को क्या मैं और आप लोगों को मानना सिखा रहे हैं? ये परमेश्वर की मेरे प्रियो आज्ञा है कि तुमने जो बातें मैंने तुम्हें बताई उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब मुझे और आपको परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग हूं, इसका मतलब वो हमारे साथ है। हमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। वो कहता है कि इधर उधर मत ताक, यानी इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा, तुझे मजबूत करूंगा। आज अब मनुष्य जो है वो परमेश्वर के पास जाने के बजाय लोगों के पास जाते हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं और अन्य बातों को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहता है परमेश्वर का वचन, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो अपने दाहिने धर्मी हाथ से मुझे और आपको संभाल के रखेगा। लेकिन जैसे उसने मुझसे और आपसे कहा है कि मत डरो, तो मुझे और आपको डरना नहीं है। केवल हमारा भरोसा किस पे होना है? परमेश्वर पर। वो कहता मैं तुम्हारे संग हूं ना,
तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और मेरे प्रियो, खुदा बाप ने जो वायदे किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदे किए हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। इसलिए मुझे और आपको कहीं भी इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। राजा भाई जय मसीह की। और हमने आपकी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और आप हमारे लिए प्रार्थना करें। इसके परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की रोनी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। और जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, देखिए परमेश्वर मुझे, मेरी और आपकी क्या करता है, बहुत चिंता करता है। हम मनुष्य हैं, हम घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे चलूंगा, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। आज मैं और आप अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे के चल रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन खुद बाप कह रहा है। और प्रभु ने रात को दर्शन देकर पौलुस से क्या कहा, मत डर। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे तो परमेश्वर उनसे क्या कहा, उन्हें दर्शन दिया। पौलुस को और सिलास को दर्शन दिया और कहा, मत डर, वरन कहे जा, यानी कि मेरी स्तुति कर, मेरे भजन को गा, मेरे वचन को पढ़ और चुप मत रहे। आज मनुष्य घबराहट में, परेशानी में, डर के क्या करता है, वचन को पढ़ना छोड़ देता है। अन्य बातों में उसका दिमाग लग जाता है कि मैं इससे कह दूं, उससे कह दूं, मेरे काम की रुकावट हो रही है, वो काम इस मनुष्य के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप का कलाम कहता है, क्या कहता है खुदा बाप का कलाम, वो कहता है कि तुझे नजर नहीं ताकना है, तुझे मेरे पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम किस पे भरोसा करना है, अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। जोशुआ यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। खुदा बाप ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि देख, तेरे जीवन भर में, तेरे पूरे जीवन में कोई तेरे सामने, मूसा से कहा कि कोई तेरे सामने नहीं टिक सकेगा। यहोशू से कहा कि कोई तेरे सामने टिक ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा। किसके संग रहा, मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। खुदा ने यहोशू से कहा, और वो मुझसे और आपसे भी कहता है कि घबराने की बात नहीं है, जीवन में तेरे कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। बस तुझे क्या करना है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं भी तेरे संग संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको त्यागूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। तो परमेश्वर तो मेरा और आपका ऐसा है कि वो कहता, मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा। मनुष्य तो परमेश्वर को धोखा दे देता है, परमेश्वर को धोखा दे देता है, परमेश्वर से किए वायदे को वो अलग हो जाता है। लेकिन मेरे और आपके खुदा ने जो वायदा किया, वो उस वायदे से वो कभी नहीं हटता। और वो कहता है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तो तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नीलमा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आशीष दे बहन आपको। और हम बहुत से लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, और क्या सुनते हैं कि मैं अकेला था, अकेली थी, मेरी ये समस्या आ गई, मेरे सामने फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, मेरे सामने बीमारी की प्रॉब्लम आ गई, मेरे सामने अन्य प्रकार की परेशानी आ गई और मैं निस्सहाय हो गया या मैं निस्सहाय हो गई, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है, उसने मेरे और आपके लिए हमेशा मुहैया कराता है, चीजों को इंतजाम करता है। जैसे उसने कहा है ना कि मैं तुझे धोखा ना दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा।
तो जो वायदे मेरा और आपका परमेश्वर कहता है वो वायदों को वो पूरा करता है। हम मनुष्य हैं, जरा सी सुस्ती आ गई, आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम बहुत थक गए, आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम थक गए। मेरे प्रियो, उसके साथ लौलीन रहना, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और वचन में जैसे बताया भी गया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। कोई कहता है, आज बहुत से प्रचारकों का, बहुत से प्रभु के सेवकों का मानना है कि अरे जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक मैं प्रचार करने के लिए मुझे मजा नहीं आता। लेकिन अभी कि मैं आपको अपनी गवाही दे दूं कि अभी यूथ रिट्रीट कराई गई आगरा शहर में, और जब यूथ रिट्रीट कराई गई और मेरी पास्टर अभिषेक मुरार से बात हुई और भाई अमन मुरार से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर 2 लोग भी होंगे तो हम प्रचार के लिए आएंगे, कोई घबराने की बात नहीं, हम आएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने भरोसा रखा कि यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। और जैसा वचन कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होगा। और मैं सच में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि नौजवानों की मीटिंग में नौजवान तो थे अच्छी संख्या में। जहां हम 50 की संख्या लगा के चल रहे थे, वहां 100 से ऊपर नौजवान हमारे भाई बहन थे। और साथ में मैं धन्यवाद देता हूं कि बुजुर्ग लोग उन नौजवानों से ज्यादा खुश थे कि कहने लगे, अरे क्या वचन हमारे लिए भी है, हम भी आना चाहते हैं उस मीटिंग में। हमने कहा बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन तो हर एक के लिए है। जी हाँ, वचन तो हर एक के लिए है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अभिषेक, पास्टर अभिषेक का, भाई अमन मुरार का, दोनों जब आए और बड़े आनंदित रहे। 2 दिन की वो मीटिंग थी और अच्छी संख्या में लोगों ने अपना आगमन किया, लोग आए और मीटिंग में रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसे वचन कह रहा है ना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे वो मेरे नाम के द्वारा बोलते थे ना, प्रचारक लोग कहते हैं, अरे भाई देखिए मैं आऊंगा तो मेरे आने से तो लोग आएंगे। वो उनका मानना होता है कि मैं मीटिंग में ज्यादा लोग आने चाहिए, ज्यादा संख्या में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं और आप भरोसा करते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी सफलता के साथ मीटिंग हो सकी। और प्रभु का धन्यवाद हो, यूट्यूब पे और उस पर आप लोग देख ही रहे होंगे, हमने उसको डाल रखा। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ, पुराने नियम की पुस्तक में हम जाएंगे, जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 अध्याय और 2 और 3 पद कहता है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष था। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, खुदा के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, तो यहोवा हमारे साथ रहता है। जो प्रायोरिटी हम परमेश्वर को देते हैं, जो स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो मेरे प्रियो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में क्या होगा। और यूसुफ, वो देख रही है, एक गुलाम बन के गया और देखिए परमेश्वर ने मिस्री के घर में उसको रखा। और वो जान गया था, वो मिस्री भी जान गया था कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है। जब मैं और आप समाज में रहते हैं और लोग हमारे जीवन के द्वारा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। और यहोवा उसके संग था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। उसके सामने बहुत सी टेम्पटेशन आई और उस मिस्री व्यक्ति की स्त्री ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उसके अंदर परमेश्वर का भय था
और मेरे प्रियो क्या हुआ कि वो परमेश्वर उसके साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और हम गाते गाना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। कौन है हमारे साथ? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जी हाँ, जब सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, आपके साथ है, तो विजय तो लाजमी है मेरे प्रियो, विजय तो लाजमी है। हम तो जीतेंगे, क्योंकि यहोवा हमारे संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा क्या है? ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। और खुदा बाप ने, परमेश्वर ने हमसे क्या की? बहुत मोहब्बत की मेरे प्रियो, और कहा कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। क्या कहा? एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। और इम्मानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कैसी योजना है कि एक कुंवारी को, जो निष्पाप थी, निष्कलंक थी, कुंवारी थी, और परमेश्वर का बह मानने वाली मरियम, और उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर ने तो अपने वायदे को दिया है, गारंटी दी है। मुझे और आपको घबराना नहीं है, मुझे और आपको डरना नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4 पद कहता, आओ यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि, अब सवाल यहां है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जब तक मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, जब तक मैं और आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हम उसको जान गए। उसको जानने का मतलब क्या है? उसको मानने का मतलब यह है कि मैं और आप उसकी मैं और आप उसकी आज्ञा पर चलें, जैसा वो चाहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है, उसके अनुसार मैं और आप चलें। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे लगातार, मेरे प्रियो, हम सब जो शुरुआत करते हैं प्रभु के वचन की, तो उतनी गहराई से नहीं जान पाते, उतनी गहराई से नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे 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 जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके बच्चे आज्ञा को मानते हैं, तो हम उनको जान लेते हैं कि ये हमसे प्यार कर रहे हैं, ये हमारी बातों पर चल रहे हैं। तो यहां भी खुदा का कलाम बताता है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए। वायदे पे वायदे मेरे और आपके खुदा ने किए, अद्भुत वायदे किए। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे को अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो कहता है कि तुम्हारी मां तो तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारा पिता भी तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हारे मित्र जन भी तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे अजीज लोग भी तुमको छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा बाप ने जो वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। क्या कहा है? मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद दीजिए ऐसे परमेश्वर का, ऐसे मित्र का, ऐसे खुदा का जो वायदे पे वायदे कर रहा है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और देखिए, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं ना मेरे भाई बहनों, तो
वो अपने मन की सारी मनसाओं को, यानी सारी बातों की जो परमेश्वर के मन की बातें होती हैं, वो हमें समझाता है। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम उसके मन को जानते हैं, उसके मन को जानने लगते हैं, परमेश्वर की बातों को समझने लगते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 पद कहता है, निर्गमन 3:12, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। कितने वायदे किए। मैं और आप तो एक वायदा नहीं निभा पाते परमेश्वर से कि मैं प्रभु अपने परिवार के साथ रोज तुझसे विनती करूंगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन करे तो छोड़ दी। प्रभु मैं तेरे वचन को रोज इतनी बार पढ़ूंगा। थोड़े दिन पढ़ा, 2-3 दफा 4 दफा पढ़ा, उसके बाद भूल गए, दुनिया की बातों में चले गए। लेकिन वो कहता है, परमेश्वर ने कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। हालेलुया। क्या कहता है? तेरा भेजने वाला मैं हूं। वो मेरे और आपके पहुंचने से पहले अपने आप को प्रकट कर देता है। मेरे प्रियो, तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की क्या करोगे? उपासना करोगे। क्या करोगे? उपासना करोगे। निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, हे निदान है भाइयों, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। मेरे प्रियो, अगर कोई बात आपको मालूम है परमेश्वर की, तो आप जरूर अपने भाई बहनों में क्या करें? शेयर करें, उसे बताएं। ऐसा ना हो कि जब हम न्याय आसन के सामने पहुंचे और हमसे पूछा जाए कि तेरा ये भाई, तेरा ये मित्र, तेरा साथी, जब ये क्यों नरक की आग में जा रहा है? तुझे तो सब मालूम था, परमेश्वर के वचन में तू जानता था, तो तूने क्यों नहीं अपने भाई इस बहन को बताया? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में होते हुए हमें अपने प्रियजनों को बताना है, समझाना है। जो भी हो, जितने भी लोग हो, चाहे वो आपको बके, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन आप अपने उस भाग से बरी हो जाएंगे जो आने वाले समय में जब तख्त के सामने आप खड़ेंगे प्रभु के, और पूछा जाएगा और आप जवाब देंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह में होते हुए अपने प्रिय भाई बहनों को, लोगों को, अक्सर मेरी आदत है मेरे प्रियो, किसी को मैं बाजार में गया और बाजार में जाने पर जब मैं कोई सब्जी या कोई चीज ले रहा हूं, और लेते समय मैं अपनी गवाही इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में ऐसी बात आई है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते रहो। प्रभु यीशु मसीह में समझाने का मतलब कोई गलत बात कोई कर रहा है तो उसको समझाइए, चाहे वो किसी भी विश्वास का हो। और मेरी आदत है कि जब मैं बाजार में होता हूँ और कोई मेरे सामने गुटखा खाता है या गुटखे की पिचकारी को मार देता, तो मैं उसको रोक के कहता, भाई इसे मत खाया करो, ये अच्छी चीज नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए बढ़िया नहीं है। वो कह सकता है कि तुम कौन हो, मैं तो ये हूं, मैं हूं, तुम्हें क्या मतलब? मुझे इस बात का डर नहीं कि वो मुझे कुछ कहेगा। मैं तो इस बात को कहता हूं कि भाई ये बहन, ये गलत बात है, इसको नहीं खाना है, ये नशे की चीज है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन भी, हमारे मसीही लोग
गाली दे देते हैं बात बात पर। आपके साथ काम करने वाले लोग भी कई बार मुंह से गाली निकाल देते हैं, हमारे साथ की भी बता देते हैं। तो मुझे उनको टोकना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है कि भाई गाली क्यों देते हो तुम, क्यों अपनी जुबान को खराब करते हो दूसरों के लिए, क्यों उनको गाली देते हो? उनको तो तुमने दे दी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारे भी है, लिए भी है, क्योंकि हर एक झूठ बोलने वाला, हर एक नशा करने वाला, हर एक व्यभिचारी, हर एक गाली देने वाला स्वर्ग के भागीदार नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कह रहा है। तो इसलिए मेरे प्रिय, जादू टोना करने वाली सब लोग बड़े सतर्क हो जाएं। खुदा का कलाम बता रहा है कि हम स्वर्ग के निवासी नहीं बन सकते, हम स्वर्ग के निवासी नहीं बन पाएंगे। तो टोकना जरूरी है। एक तो साथियों को मैंने टोका तो वो थोड़ा बुरा मान गए, मानने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको उल्टा सीधा कहा, कहने दीजिए, कोई बात नहीं। आने वाले समय में उनको अपनी गलती महसूस हुई और कहा उन्होंने, सर गलती हो गई। तो मेरे प्रियो, आपका जो फर्ज है प्रभु में आपको समझाना है लोगों को, आप अपनी जिम्मेदारी से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जब अंतिम समय न्याय होगा और परमेश्वर का पुत्र कहेगा कि तू जानता था कि गाली नहीं देना, फिर भी तेरे साथ में लोग गाली दे रहे थे, तो उन्होंने मना किया, तूने नहीं किया। तो मेरे प्रियो, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना, अब हमको मेरे प्रियो क्या चलना है, योग्य। किसके योग्य बना है? मनुष्य के योग्य, अधिकारियों के योग्य, बिशपों के योग्य नहीं, आपको बनना है परमेश्वर के योग्य, जैसा परमेश्वर चाहते। परमेश्वर के योग्य मुझे और आपको क्या है, चाल चलन चलना है। और परमेश्वर को क्या करना है, प्रसन्न करना सीखना है। ये नहीं कि इंसानों को खुश करना है, ये नहीं कि हाँ हमारे लोग खुश हो जाएं, हमारे अधिकारी खुश हो जाएं, ऐसा काम करो भाई। नहीं मेरे प्रिय, अधिकारी भले ही नाराज रहे, सारी जिंदगी नौकरी करते रहो आप और आपसे नाराज रहे, आपके एंटी रहे, एक दिन आपके जाने के बाद, नौकरी खत्म होने के बाद लोग आपके बारे में कहेंगे, नहीं भाई, वो बहन अच्छी थी, वो परमेश्वर के हिसाब से बात करता था, तो कितनी खुशी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलन रखना है और हमें अधिकारियों को खुश नहीं बल्कि परमेश्वर को खुश करना है। और जैसा मैं और आप चलते भी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको कैसा चलना है, परमेश्वर के योग्य अपनी चाल चलन को रखना है। और जब हम परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलते हैं तो हम क्या होते हैं, तरक्की पाते, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक तीतुस 2:1 कहता है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हों। खरी बातें कहने में नितर नहीं डरना है। जितने पासवान भाई हैं, बहनें हैं, विचार करते हैं, लगता है नहीं आएगा ना मिलने आपको, कोई बात नहीं आने दीजिए, लेकिन खरा वचन, खरा उपदेश को देना हमें जरूरी है, जो जिससे कि लोग गलत न जाएं, खरी बात हो। अब वो समय है, अब वो समय, अंतिम घड़ियां हैं, पता नहीं कब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाए। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या रहना है, तैयार रहना है और खरे वचन को सुनाना है। बिल्कुल नहीं डरना है कि वो कमेटी के वो लोग, ये अधिकारी, वो अधिकारी बुरा मान जाएंगे। लेकिन खुदा बाप का कलाम कहता है, तू ऐसी बातें कहा कर कि जो खरे उपदेश के योग्य हों। और गारंटी इस बात की है कि हमारा खुदा आने के लिए तैयार बैठा है, किसी भी घड़ी आ सकता है। जिस दिन पिता का ऑर्डर होगा
क्योंकि ना तो पिता को, ना तो स्वर्गदूतों को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है, केवल पिता को मालूम है कि कब अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा। और रेवलेशन की पुस्तक 22:20 में कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि हाँ शीघ्र आने वाला है। आमीन। हे प्रभु यीशु हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरे ही हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, सब उसी की है, उसी की है। अनादि काल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा क्या है? धन्य है, धन्य है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद कहता है, और उन्होंने निकलकर हर जगह क्या करा? प्रचार किया। आज क्या आप निकल के प्रचार कर रहे हैं? आप लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं? हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जब मैं और आप बाहर निकल के प्रचार करते हैं, प्रभु के कार्यों के लिए जाते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहता है। हमारे साथ हमारी आदरणीय प्यारी बहन नीलिमा सिस्टर हैं, और वो प्रभु के वचन को लेकर के लगातार प्रभु के सेवकों को सिखाने के लिए, टीच करने के लिए छत्तीसगढ़ और बहुत सी जगहें जाती हैं, लगातार जाती रहती हैं। परमेश्वर आप लोगों के साथ है मेरी बहन। परमेश्वर आपकी सारी टीम के साथ है। वो अपने वजूद को दिखाता है। वो कहता है, जो निकल कर प्रचार करते हैं, जो जगह जगह प्रचार करते हैं, प्रभु की बातों को लोगों को शेयर करते हैं, वो लोगों के साथ परमेश्वर काम करता है। और उन्हें चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हैं, और वो अपने अद्भुत चिन्ह भी दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओगे, तुम्हारे से पहले मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा। मैं जाऊंगा, उससे पहले मैं जाऊंगी, उससे पहले मेरा खुदा मेरा इंतजाम करके रखेगा। चाहे मुझे कैसे भी जाना हो, लेकिन पैसे हो या ना हो, कुछ और चीजें हो या ना हो, लेकिन प्रभु अपने लोगों को मुहैया कराता है, तैयार करता है, कोई ना कोई माध्यम लाता है। यही तो मेरे और आपके जीवन की गवाही है मेरे प्रियो, कि प्रभु अपने चिन्हों के द्वारा वो साथ साथ है, वचन के द्वारा वो मुझे और आपको समझाता है। सच में प्रभु अपने वजूद को मुझे और आपको जरूर दिखाता है, लेकिन मैं और आप क्या उसके वफादार हैं? जो लोग वफादार हैं, वो उसके इस चरित्र को, वो इस बातों को, वचन की गहराई को अपने साथ देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर सिखाने से पौलुस कहते हैं, मैं कभी ना झिझका। कैसे नहीं झिझका? जो जो बातें लोगों के लाभ की थी या जिससे लोगों को फायदा हो सकता था, स्कीम का नहीं, प्रभु के वचन का, और उन बातों को बताने और लोगों के सामने और घर पर जा जाकर प्रचार सिखाने से कभी ना झिझका। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहता हूं कि आप और मैं जहां भी अवसर मिले, बताने से वचन को ना चूके। जी हाँ मेरे प्रियो, कभी ना चूके। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय 10 और 19 पद कहता है, पहले तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। क्या कह रहा है? पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की क्या हो? प्रजा हो। अब परमेश्वर के
चुने हुए लोग हो, अब परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटी हो, और तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। अब तुम पर दया हुई है, पहले तो तुम पे दया नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पे दया हुई है, और मैं और आप पर दया की गई है मेरे प्रियो। तभी तो आज हम प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं, प्रभु के वचन को, कलाम को लोगों को सिखा रहे हैं। और वचन में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। लोग चेलों के साथ प्रेरितों से शिक्षा, प्रेरितों को काम क्या था? आज मैं और आप क्या है? प्रेरित हैं। आज जो भाई बहन प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। हमें किसी और चीज में ध्यान नहीं करना है, हमें रोटी तोड़ने में, परमेश्वर की संगति में बढ़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहना? लौलीन रहना है। बड़ी अच्छी बात लिखी इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 11 और 17 पद में लिखा, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, जो प्रॉफिट है उनको नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से। हर एक प्रॉफिट नहीं बन सकता। हम नाम तो लिख देते हैं प्रॉफिट, लेकिन मेरे प्रियो हर कोई प्रॉफिट नहीं है। उधर लिखा है कि उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किए। ऐसे नहीं सुसमाचार सुना रहे मैं और आप, हमें नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से कि मैं और आप परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए। कितनों को रखवाले और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दिया गया, और कितने लोगों को उपदेशक बनाया गया है कि वो उपदेश करे जा करके लोगों को सिखाएं, और कितने लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो रखवाली करें, लोगों को समझाएं, लोगों की सुरक्षा करें। अंतिम पद में चलेंगे, 1 कुरिन्थियों और उसका 14वां अध्याय 37 पद कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जान समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञा है। पौलुस कह रहे हैं, किसी और की नहीं है, पौलुस कह रहे हैं ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। वो कह रहा है, मत्ती 28 अध्याय और 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिए मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके वायदों के लिए, उनकी सारी सुरक्षाओं के लिए, उसके प्यार के लिए। बस मुझे और आपको उसकी आज्ञाओं पर चलना है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, और हमारे जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं, प्यारे प्रभु, मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, हर एक पे आप दया करें, करुणा करें, आशीषित करें। और खुदावन, जो आज वचन का बीज बोया गया है प्रभु जी, बहुतायत से वो फलवंत होने पाए। खुदावन, प्रार्थना करते जितने इसको ऑफलाइन सुनते हैं, खुदावन सबको आशीष दीजिएगा ताकि आपके वचन को वो सीख न पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं राजा भाई की बहन के लिए, और प्रार्थना करते हैं विशेषकर अपनी आदरणीय बहन सुगंधा सिस्टर की बेटी यानी सारा, जो कि आज खुदा के कलाम को आगरा मसीह मंडली पेज पर उसको लाना था, लेकिन 2 दिन से प्रभु वो बुखार से पीड़ित है। खुदावन अपनी दया करे उस बेटी पर, अपनी लहू की छाप दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इसी घड़ी इसी पल तेरी बेटी चंगी होने पाए। पिता अपना रहम करें उसके ऊपर, अपना अनुग्रह करें,
ताकि आने वाले रविवार को प्रभु वो तेरे वचन की सेवकाई बहुतायत से कर सके। पिता अपना रहम दीजिएगा उसके ऊपर, अपनी करुणा कीजिएगा उसके ऊपर। और भी अन्य भाई बहन जो बीमार हैं, किसी भी रूप से पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा रात्रि का समय है, जबकि कुछ पलों के बाद हम सोना चाहते हैं प्रभु, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगुवाई करना, रहनुमाई करना, पिता अपने जीवन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आपने हमें इस्तेमाल किया, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता अपने जीवन की इस रात्रि की सारे भाई बहन जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन देखेंगे, उनकी और अपनी प्रभुता प्रभु जी इस रात्रि में तेरे हाथों में सौंपते हैं। मीठी नींद देना, सुरक्षित रखना और अपने अनुग्रह में रखना। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की एक बार। और कल सोमवार है, मंडे है, जीसस, आप प्रार्थना कीजिए, आप सब लोग भी इन भाई बहनों के लिए। कल शाम को 6 से 7 सिस्टर श्रृंखला सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी, ये कानपुर से हमारी बहन है जो प्रभु के वचन को लेके आएंगी। आप उनके लिए प्रार्थना करें। और शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो कि प्रभु के वचन को कल रात आगरा मसीह मंडली पेज पर लेके आएंगे। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि रोज रात्रि में डेली डिवोशन में वचन की रोटी को तोड़ सके और वचन की रोटी को खा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।